बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 5.1। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 को सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण वर्ग है, जाँच कीजिए। यानी यहाँ पे जो भी संख्याएँ दिया गया है, पूछा गया है, इनमें से कौन सी संख्याएँ पूर्ण वर्ग है, इनको जांच करना है पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आइए यहाँ पे हम कॉपी पे लिखे हुए हैं, अब इसको हम एक एक करके इसको जांच करते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण वर्ग है, जाँच कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 256, 360, 324 और 400। इनमें से देखना है कौन सी संख्याएँ पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्याएँ पूर्ण वर्ग नहीं है, और उसको जांच भी करना है। तो दोस्तों बता दें यहाँ पे कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और 0 जो होता है विषम संख्या में रहता है, तो वह संख्याएँ कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 और 0 विषम संख्या में दिया हो तो आप बता सकते हैं वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 दिया है, तो इसमें से कोई संख्या नहीं दिया है, इसलिए ये पूर्ण संख्या हो सकती है। तो हमको इसको जांच भी करना है, तो जांच करके हम चेक करेंगे। ये भी यहाँ पे 0 विषम संख्या में दिया है, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 0 दिया है विषम संख्या में दिया हुआ है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इसमें से कोई संख्या जो है 4 नहीं है, इसलिए ये भी पूर्ण संख्या हो सकती है। यहाँ पे 00 यानी सम संख्या में दिया है, ये भी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो आइए एक एक करके हम जांच करते हैं सभी संख्याओं को कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 256, तो हम 256 का यहाँ पे गुणनखंड यानी फैक्टर निकालेंगे। तो 256 यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसका हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालेंगे, ये 2 से कटाएंगे इसको। 2 1 जा 2 और 2 2 जा हो जाएगा 4 और 2 8 जा हो जाएगा 16। उसके बाद से फिर 2 से घटाएंगे 6 4, फिर 2 से यहाँ पे 3 2, फिर 2 से यहाँ पे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी 2 से डिवाइड करने पर अंतिम में आ गया 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रूट अंदर 256, यानी रूट अंदर 256 का हम लिख लेंगे। यहाँ पे फैक्टर जो आया है, फैक्टर आया है, यहाँ पे गिन लेंगे कितना 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे 2 गिन लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है, तो 8 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 4 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें से क्या करते हैं, पेयर लगाते हैं, यानी जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे तो लग जाएगा, इसका भी जोड़ा लगाएंगे तो लग जाएगा, यानी समान संख्या को जोड़ा लगाते हैं। तो समान संख्या में सभी संख्याएँ की जोड़ा लग रही है, तो सभी संख्या का जो जोड़ा लग जा रहा है, तो इसमें सभी संख्याएँ बाहर आ सकती है। जैसे इसमें से 2 बाहर आएगा, फिर इसमें से 2 बाहर आएगा, फिर इसमें से 2 बाहर आएगा, फिर इसमें से 2 बाहर आएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पर 16, यानी 16 जो है पूर्ण रूप से बाहर निकल जा रहा है, इसलिए ये जो संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग है, यानी जो 256 है पूर्ण वर्ग। अतः हम लिख सकते हैं कि 256 एक पूर्ण वर्ग है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, तो 360 का फैक्टर निकालना है यहाँ पे। चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2 से कटाएंगे, 18 दूना 36 0, यहाँ पे 9, उसके बाद से 2 से 45, 3 से कटाएंगे 15, फिर 3 से कटाएंगे 5, फिर यहाँ 5। अब इसका हम फैक्टर लिखेंगे 360, फैक्टर लिख लेंगे इसका हम 2 ×
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें से पेयर लगाएंगे, इसका पेयर लग जाएगा, इस 2 का पेयर नहीं लगेगा, इस 3 का पेयर लग जाएगा, इस 5 का पेयर नहीं लगेगा। तो इन दोनों का पेयर लग जाएगा तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा और इसमें से निकल जाएगा 3 और ये जो बच जाएगा इसका अंदर 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10। यानी यहाँ पे जो 10 जो है पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाया, तो 10 पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं, अतः 360 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 324 है, इसको देखते हैं पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं 324 का फैक्टर, 324 2 से कटाएंगे, 2 1 एक बार में, उसके बाद से यहाँ पे जाएगा ये 6, यहाँ पे 2, फिर 2 से कटाएंगे 8 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 से कटाएंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 7 जा 21, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब इसका फैक्टर लिखेंगे 324 का, फैक्टर लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 2 3 3 3 3, यानी 4 बार 3 है और 2 बार 2 है। इसका हम पेयर लगाएंगे यानी जोड़ा लगाएंगे, तो इसमें से निकल जाएगा आपका एक 2, इसमें से निकलेगा 3 और इसमें से निकलेगा 3। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यानी 18 इसमें पूर्ण रूप से बाहर निकल गया। तो जब पूर्ण रूप से बाहर निकल गया तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 324 जो है एक पूर्ण वर्ग है। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 400 का। चलिए तो यहाँ पे हम 400 का फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी उसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर 2 से 1, फिर 2 से 50, फिर 2 से यहाँ पे हो जाएगा 25, 2 से नहीं जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 से 5 बार में जाएगा, फिर 5 से 1। इसका फैक्टर लिख लेंगे नीचे, रूट अंदर 400 इक्वल टू, इसका रूट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और 5 2 बार लिखेंगे। इन दोनों का पेयर लगाएंगे, फिर इसका पेयर लगाएंगे, इसका पेयर लगाएंगे, यानी तीनों का पेयर लग जा रहा है। इसमें से एक बाहर निकल जाएगा 2, फिर इसमें से निकल जाएगा 2, फिर इसमें से निकल जाएगा 5। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा हो जाएगा 20, यानी यहाँ पे 20 जो है पूर्ण रूप से बाहर निकल गया। तो पूर्ण रूप से ये भी बाहर निकल गया, इसलिए ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है, यानी 400 भी पूर्ण वर्ग है। इसको भी लिख सकते हैं, अतः 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए उसके बाद से हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है। इसमें पूछा गया है कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। तो इसके लिए आपको नियम जो बताया गया है उसी नियम से आपको काम करना है। जैसे आप जानते हैं, जिस संख्या के इकाई अंक 3 2 7 8 3 2 7 8 या 0 जो होता है विषम संख्या में होता है। विषम संख्या का मतलब जैसे मान लीजिए 0 1 हो गया या 3 हो गया या 5 हो गया। इस प्रकार से अगर 0 जिस संख्या के अंत में है तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे 3 जो है इसके अंत में है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पे 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पे 48 है, यानी 8 है अंतिम में, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पे 9 है तो ये पूर्ण वर्ग होगी क्योंकि इसमें 9 नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे 4, ये भी पूर्ण वर्ग होगी क्योंकि इसमें 4 नहीं दिया हुआ है। इसमें 2 दिया है
तो 2 ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पे 3 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग कौन कौन होगी, उसको हम लिख लेते हैं। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग में कौन कौन होगा, तो यहाँ पर होगा 49, 64 और कोई इसमें से दूसरा इसमें कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 और 64। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। तो यहाँ पे दिया गया है, इन संख्याओं में आपको बताना है कौन जो है सम संख्या के वर्ग है। तो आपको बता दें, जो भी संख्याएं सम संख्या के वर्ग होगी उसका इकाई अंक सम संख्या होगी। यानी जिस संख्या का वर्ग अगर सम संख्या होती है, उस सभी संख्याओं का जो इकाई अंक होती है वो सम संख्या होती है। और विषम संख्या का वर्ग जो होगी उसके इकाई अंक विषम संख्या होगी। तो यहाँ पे हम सम संख्या का वर्ग लिख देते हैं। सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग। तो सम संख्या का वर्ग कौन कौन होगा, जिसके अंत में सम संख्या हो दिया हो। तो इसका अंत में 9 जो दिया है सम संख्या नहीं है, तो ये सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। इसके अंत में 6 दिया हुआ है, तो ये सम संख्या का वर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 196, यानी 196 जो है सम संख्या के वर्ग है। 256 भी सम संख्या के वर्ग है, और 1296 भी सम संख्या के वर्ग है। 6561 जो है सम संख्या के वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम जो संख्या दिया है यानी इकाई दिया है 1 दिया है, यानी जो कि विषम संख्या है, ये विषम संख्या का वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। यानी फिर क्वेश्चन वही आ गया, कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। तो अभी जो नियम आपको बताए हैं, जिस संख्या के अंतिम में 3, 2, 7, 8 और 0 जो होता है विषम संख्या में होता है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन संख्या है। जैसे यहाँ पे 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पूर्ण वर्ग कौन कौन है उसको। पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग कौन कौन हो सकता है इसमें से, तो इसके अंत में 00 दिया यानी सम संख्या में दिया है। यहाँ बोले हैं विषम संख्या में अगर 0 दिया है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये दो पूर्ण, यहाँ पे जो 0 दिया है सम संख्या में दिया है, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो 400 पूर्ण वर्ग से हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे विषम संख्या में 0 दिया है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यहाँ पे 0 दिया है विषम संख्या में, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, ये भी विषम संख्या में दिया हुआ है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यानी पूर्ण वर्ग एक केवल 400 जो है यही पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये 6 नंबर तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।